समाज सेवा करने के लिए कोई एक उचित जगह, कोई मुकाम नहीं है। समाज सेवा किसी भी रूप में की जा सकती है। रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर उठाकर रखना भी एक समाज सेवा है, वृक्षारोपण भी एक समाज सेवा है। इस तरह से समाज सेवा करने के लिए कोई एक क्राइटेरिया, कोई एक जगह नहीं है। यहाँ मैं आज मौजूद हूँ अधिवक्ता संघ के बार काउंसिल के अध्यक्ष पाचूराम मौर्य जी के साथ। ये इससे पहले यहाँ पे अध्यक्ष भी रहे हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के, और इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अधिवक्ताओं के अधिकार के लिए क्या क्या जो उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं अधिवक्ताओं के अधिकार से बात करेंगे पाचूराम मौर्य जी के साथ में, और जानेंगे कि इस बार जो वो चुनाव में आए हैं, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, इसके बाद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर क्या चीजें पहले की हैं और क्या भविष्य में करना चाहते हैं अधिवक्ताओं के लिए, इन मुद्दों को लेकर आज ये चुनाव मैदान में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर मेरे चैनल पर। हम उद्देश्य तो है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराना, ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा रहे। और अधिवक्ताओं के लिए जो इसके पूर्व हमने जब चेयरमैन थे तो हम बार काउंसिल उत्तर प्रदेश की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, तो उनको कहा गया कि आप कम से कम 5 लाख तक के लिए छूट दी जाए अधिवक्ताओं के बीमारी के संबंध में, दवा के संबंध में। तो उन्होंने इस बात को माना भी था, और हमने जब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की उसकी कॉपी दी राजस्थान के तर्ज पर, तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के भेज देंगे, ताकि सेंट्रल एक्ट के रूप में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनकर के सामने आ जाए। दूसरा हमने मांग किया था कि अधिवक्ताओं के बैठने के लिए, उनके पठन पाठन के लिए लाइब्रेरी और चैम्बर्स की, और वकीलों को बाहर न जाना पड़े, कैंटीन की व्यवस्था हो जाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके संबंध में हमने पैसा ऑलरेडी सभी बार के लोगों को दे दिया है, और बार के लोगों का थ्रू जो है डीएम कलेक्ट्रेट को और थ्रू डिस्ट्रिक्ट जज सिविल कोर्ट को, जहाँ मनसब कोर्ट है। और इसके पूर्व में हमने अधिवक्ताओं से कहा था कि चूँकि बार काउंसिल को आश्वासन दिया था और उन्होंने कहा हमने कर दिया है मुख्यमंत्री ने, तो हमने उनसे कहा कि एक आप प्रस्ताव बना करके डीएम से मिलिए, कलेक्ट्रेट बार के लिए और सिविल बार के लिए डिस्ट्रिक्ट जज से मिलिए, और उनसे लिखवा लीजिए कि अगर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह कोई पैसा नहीं आया है, तो हम लोग पुनः उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके पूर्व भी हमने जो है अधिवक्ताओं के जैसे बीमारी के संबंध में बहुत से धनराशि दी है, और वकीलों के लिए हमने 20 जिले में 70 हज़ार की किताबें दी। जिसके पूर्व भविष्य में जब भी कोई ऐसी चीज सुविधा आती है, हम भी इसके पुनः आते हैं, तो निश्चित तौर से हम जो है पूर्व हमने जो कार्य किया है उसमें बढ़ोतरी करेंगे, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम अधिवक्ताओं के संतुष्टि के लिए, उनके प्रगति के लिए, उनके अच्छे कार्य के लिए उनके सहयोग में आए। सर, कई बार देखा गया है कि अधिवक्ताओं के साथ पुलिस का रवैया ठीक नहीं होता है, और कई बार अधिवक्ता संघ जाके जिलाधिकारी को और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी देते हैं, लेकिन उसका असर होते हुए दिखाई नहीं देता है किसी तरह। उसका कारण यह है कि हम लोगों में एकता नहीं है। जिस दिन हमारे बीच में एकता आ जाएगी, उस दिन एडवोकेट प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जितने भी हत्याएं हो रही हैं, कहीं कहीं का बहुत सी जगह, एक वकील जो है दूसरे वकील के खिलाफ खड़ा हो गया, उन्होंने कहा अगर वो वकील साहब विरोध न करते तो आप तो केस जीत जाते। वकील अगर जबरदस्त है तो उसने हत्या करा दिया उसके थ्रू। तो ये सब जो कमियां होने की वजह से, प्लाटिंग जैसे प्लाट कहीं है, कब्जा कर लेना, घर कब्जा करना, इन सब तमाम चीजें ऐसी गतिविधियां आ गई जिसकी वजह से हमारा संगठन कमजोर हुआ है। अगर हमारा संगठन मजबूत हो जाए तो हम समझते हैं डीएम, एसपी सभी लोग जो है सम्मान देंगे। और इसके पूर्व सुना करता था कि अगर वकील जो है अपने ड्रेस में है तो उनको हथकड़ी नहीं कोई लगा सकता है, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है, तो हम लोग क्योंकि एकता नहीं है इसलिए सरकार का विरोध भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। सर, जैसा आपने बताया कि एक वकील दूसरे के मुकाबले खड़ा हो जाता है, ये एक प्रोफेशन है जिसमें जाहिर है कि 2 पार्टियां हैं तो 2 वकील होते हैं, तो इस तरह से इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? अब अभी देखिए ऐसा है कि जैसे हम ही लोग हैं हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, ठीक है, कोई इनको वकील तो आएगा ही खिलाफ में, पक्ष में, विपक्ष में,
और जजमेंट होंगे दोनों के पक्ष में तो होंगे नहीं, किसी एक के पक्ष में जाएगा। तो ये हमारी प्रक्रिया दिन की है कि हम अपना केस तैयार करके कोर्ट में बहस करें। हार जीत की कोई गारंटी है नहीं, अगर हम गारंटी नहीं लेंगे तो हमारा कोई दुश्मनी नहीं होगा। हारें या जीतें हम लोग बैठ करके आराम से अपना बातचीत करते हैं तो कोई विरोध नहीं रहेगा। और जब यूनिटी रहेगी तो हम समझते हैं किसी भी बाहरी तत्व अराजक तत्व की हिम्मत नहीं है कि किसी भी वकील पर हाथ लगा ले। लखीमपुर में कई बार अधिवक्ता एक्ट को लेकर ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई किसी तरह से अधिवक्ता एक्ट के संबंध में हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री को दे दिया है बना करके। जैसे यहाँ का राजस्थान का बार काउंसिल राजस्थान ने बनाया है, उसकी कॉपी हम लोगों ने लिया है, उस पर हम लोगों ने तैयार करके बना के दे दिया है तो राजस्थान का। और यूपी का उन्होंने कहा हम जल्दी भेज दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उधर मध्य प्रदेश के लोगों ने दिया है अपना, केरला ने दे दिया है बना के। सारे प्रांत से जब आ जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट बनाएगी जिसका नाम रहेगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो भी ईयर रखे 25, 26, 27। सर अभी कुछ दिन पहले एक केस हो गया था, एक वकील साहब को थाने में ले जाकर, जबकि वो अपनी यूनिफॉर्म में थे और उनके साथ काफी अभद्रता की गई थी। इस मुद्दे पर हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे न कोई ज्ञापन हुआ है, न किसी तरह से वकील उनके साथ में खड़े हुए। उनके एरिया के अलावा अगर मैं बात करूं तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो हमारा तो यही सुझाव है अपने लोगों से कि भाई जब भी किसी वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फर्स्ट तो बार काउंसिल यूपी को सूचित करें कि हमारे यहाँ इस तरह हुआ है। और हम लोग जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने अधिवक्ता के हित में चीफ जस्टिस से जाकर मिलें और जो भी अधिकारी या जो भी लोकल बॉडी जो है उनके खिलाफ कोई गलत कार्य किया है तो उसको पनिश किया जाए, मुकदमा दर्ज करें उनके खिलाफ। तो हम समझते हैं कि एक दो वारदात अगर इसमें हो गए और हम उसका प्रोटेक्ट कर लिए तो निश्चित तौर से किसी भी का हिम्मत नहीं लेगा कि वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई। सर एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहूंगा, जस्टिस गवई पे जूता कांड जो हुआ उसके लिए आपके संगठन ने क्या किया? हमारे संगठन का तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको निष्कासित कर दिया आजीवन के लिए। अभी फिलहाल उनको निकाल दिया। लगता है कि ये एनफ है, उनको सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं तो लगता है अगर वो चीफ चाहे या हमारा हम गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकती, क्रिमिनल एक्ट के तहत ले सकती है एक्शन। ऐसा नहीं है जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ क्या पुलिस ने कोई एक्शन अभी तक लिया है? अभी तक तो मेरे समझ से नहीं लिया क्योंकि उन्होंने माफ कर दिया था। ये तो अलग की बात है, उनको उनके मन की बात थी, उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन है कि चूंकि संस्था का एक व्यक्ति हुई है, एक चीफ जस्टिस पद का दुरुपयोग विरोध हुआ है उनका, तो निश्चित तौर से हम समझते हैं कि सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे आप कि अगर कोई किसी थाने में कोई कांस्टेबल या कोई दरोगा कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे उसको बस एक सजा दी जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है या लाइन हाजिर कर दिया जाता है कुछ दिनों के बाद, उसके बाद वो वापस अपनी जगह पे चला जाता है, क्या आपको लगता है कि ये सही न्याय मिलता है? नहीं, ऐसा उन लोगों को जिनके द्वारा ऐसा होता है। कुछ अधिवक्ताओं ने तो 156(3) के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई की है और हमने देखा कि जनपद जौनपुर में वकीलों ने जब कर दिया तो दरोगा साहब चाहे जहाँ या एसपी साहब चाहे जहाँ ट्रांसफर होकर जाएं, उनको उस अदालत में आना पड़ा और बाद में माफी मांगा उन्होंने, अपना केस वकीलों से अनुरोध किया जिसकी वजह से वापस हुआ। तो हम जब हमारे पास बहुत हथकंडे हैं अपनी सुरक्षा में, बशर्ते हमारी नीति बनी रहे तो निश्चित तौर से किसी दरोगा या किसी की हिम्मत नहीं है जल्दी कोई कार्रवाई करेगा। और अगर यूनिटी नहीं रहेगी तो हम सीखते रहेंगे और पूछेंगे, पहले पूछ रहे हैं किस बिरादरी की क्या, ये भी तो होता है, तब कार्रवाई शुरू करते हैं। ये सब भेदभाव खत्म करके जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब सीखते रहें बारी बारी से। आप लखीमपुर आए हुए हैं और मैं जानना चाहूँगा लखीमपुर के जो मेरे अधिवक्ता संघ के लोग हैं या अधिवक्ता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अब संदेश यही देना चाहेंगे कि इसके पूर्व भी हमने बहुत से काम किए हैं वकीलों के हित में और उसको कहने की जरूरत नहीं है और गिना भी नहीं सकते उसको। और भविष्य में अगर हम आते हैं तो निश्चित तौर से हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी तो उसमें उनका सहयोग करेंगे, उनके विरोध उनका समापन करेंगे।
तो ये थे मेरे साथ परशुराम मौर्य जी, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो अभी तक अध्यक्ष रहते हुए काम किया है, या इनका जो फ्यूचर का जो इन्होंने भविष्य में क्या क्या अधिवक्ताओं के लिए करेंगे, उस पर विस्तृत तरीके से जानकारी दी है। राष्ट्र नमन न्यूज के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट।